हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अ वीडियो। इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, आज क्या डिस्कशन होने वाला है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। यस बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गैस के कुछ लॉज में से एक लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जानना है आपको। ये लॉ आना चाहिए अगर आप 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है और फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स से आप डायरेक्ट रिलेट होते हैं, आप उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये लॉज आने ही आने चाहिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि गैस का नेचर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये सीखना है। आज का टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे अलग अलग तरह के लॉज जो कि गैस को डिफाइन करते हैं, लाइक बॉयल्स लॉ, लाइक चार्ल्स लॉ, लाइक अवोगाड्रो लॉ, है ना। इस तरह के हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं और उनमें हम स्टार्ट करेंगे आज अपने टॉपिक से बॉयल्स लॉ को। इसको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, तो क्यों ना इसको खत्म किया जाए ताकि ये कॉम्पिटिटिव में भी आपकी हेल्प कर सके। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें बात करूंगा बॉयल्स लॉ की। चलिए जान लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। बहुत ही बेसिक सी बात है बॉयल्स लॉ, हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, ये चीज समझते हैं, लेकिन हमने उसको कोई नाम नहीं दिया है। तो हम इसको, जिन्होंने साइंटिस्ट के ऑनर में, जिनके वजह से हम इस लॉ को पढ़ते हैं, हम इसको जान लेते हैं कि ये किस में क्या रिलेशन है। चलिए तो बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बहुत सिंपल सा है बच्चों, मैं आपसे पहले शब्दों में बात करूंगा बिल्कुल सीधे। तो क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर और इस कंटेनर में बच्चों आपने लगा रखा है पिस्टन। ठीक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब सीधी सी बात है, अगर आप इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, जब आप इसका वॉल्यूम घटाएंगे, इस कंटेनर में जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसको दबाएंगे, तो ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये दीवारों पे, साइड के वॉल्स जो हैं इन पे प्रेशर बनाएंगी, ज्यादा प्रेशर बनाएंगी। सीधी सी बात, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, समझ रहे हैं, यही बॉयल्स लॉ है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम बढ़ा तो बच्चों इनका प्रेशर रिलीज हुआ, है ना, थोड़ा कम हो गया। क्लियर है। तो यही बात है कि अगर आप किसी कंटेनर में गैस है और उसके वॉल्यूम को आप चेंज करते हैं तो प्रेशर में भी चेंज आ जाता है, और इस तरीके से आता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। समझ रहे हैं। और एक शर्त है क्या, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए भैया। टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए तो यही बात यहां पे बॉयल्स लॉ बताता है। क्या है, फॉर अ गिवन मास, एक पर्टिकुलर मास के लिए, गैस के एक पर्टिकुलर मास के लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का तो प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का है वो घट जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम घटेगा, ये आप कंप्रेस कराओगे तो प्रेशर ऑफ अ गैस बढ़ जाएगा। दिस इज सिंपली अ बॉयल्स लॉ। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के है। ठीक है, फॉर अ गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है ना। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं कि आपके पास ये PV की वैल्यू फिक्स है, मान लीजिए ये 10 है ना। आपने प्रेशर 2 लिया था, है ना, तो वॉल्यूम क्या रखना है, 5, है ना। एक चीज घटी है तो दूसरी बढ़ी है। चलो इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपने प्रेशर 1 कर दिया गैस का, तो आपको आंसर क्या लाना है, 10 ही लाना है। तो आपको वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो आपका 10 ही आंसर बनेगा। समझ रहे हैं। तो एक चीज आपने कम की है तो दूसरी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि प्रेशर आप कम कर रहे हो तो वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो इनका प्रोडक्ट है वो कैसा आ सके, कांस्टेंट आ सके। इसी को हम PV इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल देते हैं। समझ में आ गया, बॉयल्स लॉ था, समझ गए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बच्चों, अगर मैं इधर P लिखूं और इधर मैं V लिखूं, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर का क्या होगा,
प्रेशर घटेगा गैस का। जब ये एक्सपांड होगी गैस तो प्रेशर इसका घट जाएगा। तो कुछ ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जब वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर यहां पे कुछ बना होगा, मैं इसकी वैल्यू बोल देता हूं, मान लो 8 एटमॉस्फेयर बना, है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है। जब वॉल्यूम 2 था तो आपका प्रेशर घट गया, कितना हो गया, मैंने कहा 5 रह गया। फिर इसके बाद जब आपने वॉल्यूम आपने 3 कर दिया तो आपने देखा क्या कि आपका जो प्रेशर है वो 2 रह गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये ग्राफ बना है। और ये किस चीज पे बना है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसको बच्चों बोलते हैं, इस ग्राफ को जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनते हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। चलिए ये बात हम जान गए। चलिए अब हम एक चीज और सीख लेते हैं बच्चों, क्या और भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं? हाँ, देख लेते हैं कैसे। ये आपको इसलिए जानने हैं क्योंकि ये आपके इस बेसिक लेवल को बहुत मजबूत कर देंगे। ये बात समझ में आती है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। चलिए अब हम दूसरा ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट ग्राफ क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखना है, बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, समझना है। चलिए देखिए, आपके पास मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, कर दी मैंने ये ड्रॉ। अब ध्यान से देखना है, यहां क्या समझना है, मैंने यहां पे लिखा बच्चों, यहां पे लिखा मैंने प्रेशर, और यहां पे मैंने लिखा 1/V। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के था, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V के है। क्या समझ रहे हैं? प्रेशर और 1/V, प्रेशर और 1/V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ना? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, पर 1/V ये तो डायरेक्टली है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये लाइन ऐसे बनेगी, है ना। आप जो है प्रेशर बढ़ाएंगे तो 1/V भी बढ़ेगा, है ना, V घटेगा, 1/V बढ़ेगा। समझ रहे हैं? ये बेसिक से आपको ग्राफ आने चाहिए, समझ गए होंगे, बेसिक सी बात है। चलिए जब आप ये बात समझ गए हैं, अब कुछ चीज और है, कुछ एक दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव में हेल्प कर सकती हैं। क्यों ना उनको देखा जाए, चलिए उनको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। क्या है बोयल्स लॉ, क्या है चार्ल्स लॉ, क्या है गे-लुसेक लॉ, क्या है एवोगैड्रो लॉ, सारे लॉ सीख जाएंगे गैस के, एक एक करके सब सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं और क्या चीज इसमें डिस्कस करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। चलिए तो अब हम जान लेते हैं, आप ये ग्राफ देख रहे हैं सामने, ये ग्राफ दिया हुआ है और पता है क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं, देखिए गैस, एक पर्टिकुलर गैस ली है, उसका अपना उसने क्या किया, उसमें आपने वॉल्यूम को चेंज किया और प्रेशर को चेक किया, समझ रहे हैं, एक्सपेंड किया तो प्रेशर का क्या हुआ, ये सब चीजें हमने सीखनी है। बॉयल्स लॉ यही तो बोलता है, वॉल्यूम चेंज करो, प्रेशर को देखो क्या होता है, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम को देखो क्या होता है गैस के। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते थे तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते थे कि जी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर जो है घटेगा, है ना। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात होती थी, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट, वही गैस अलग अलग टेम्परेचर पे अगर उस एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो इस टेम्परेचर पे ये बना, इस टेम्परेचर पे ये बना, इस टेम्परेचर पे ये बना। उसी एक्सपेरिमेंट को प्रेशर और वॉल्यूम को चेक किया गया अलग अलग टेम्परेचर पे, तो 3 आइसोथर्म मिले। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि भले ही इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर सेम रहा हो, इसमें टेम्परेचर सेम रहा हो, लेकिन इससे डिफरेंट है ना। सिमिलरली आपने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो आपने एक पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर सेम रखा, लेकिन ये टेम्परेचर पिछले वाले आइसोथर्म से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपको बताना है इनमें से टेम्परेचर कौन से वाली वैल्यू का ज्यादा है। समझ गए हैं क्या बताना है? कौन से वाली वैल्यू का टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, ये बताना है। चलिए तो कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती है, ये कर दी मैंने ये ड्रॉ। इस पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है, मान लो 8 का है, तो आपने देखा इस पे वॉल्यूम क्या आता है गैस का, वॉल्यूम यहां पे आता है, मैंने कहा सपोज कर लीजिए 2 आता है ना। सिमिलरली 8 प्रेशर पे ही जो वॉल्यूम आता है गैस का, जब वो टेम्परेचर T2 है गैस का, उस टाइम पे वो 4 आता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से 8 प्रेशर पे ही आपका टेम्परेचर अलग है, तो उस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम आता है गैस का वो 6 आता है। तो आपको क्या पता लगाना था कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो आप जनरल इक्वेशन ध्यान रखिए, PV = nRT होती है, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, P प्रेशर है, अभी इस ग्राफ में मैंने प्रेशर तीनों केसेस के लिए क्या माना है? 8 कि 8
एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया है और गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है, तो अलग अलग उनके वॉल्यूम्स आए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं पी तो हमने कैसा माना है, कांस्टेंट। n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये भी फिक्स है ना, किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। r होता है गैस कांस्टेंट, ये भी फिक्स है। इट मींस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया है, t के। तो आप देख रहे हैं जिसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो आप देख रहे हैं जो थर्ड कर्व है उसका वॉल्यूम जो है वो 6 है, तो उसका टेम्परेचर कैसा रहा होगा गैस का, यहां पे टेम्परेचर इस वाले का ज्यादा रहा होगा। इट मींस इसमें पूछा गया है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कैसे किया, PV = nRT किया। आपने बोला प्रेशर आपने सबका एक जैसा माना है और nr फिक्स होते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, जो वॉल्यूम है गैस का सबसे ज्यादा 6 वाला है और ये किस टेम्परेचर पे है, T3 पे है। तो इट मींस T3 हैज लार्जेस्ट, या ऐसा बोल सकते हैं इसको ऐसे बोल सकते हैं, T3 हैज लार्जेस्ट टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से वाले केस में है, T3 वाला केस जो है वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। आई होप आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे, ये भी आपको सीखना था। ये बोयल्स लॉ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत चीजें ऐसी पूछी जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए और बात कर लेते हैं, और क्या बात कर लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब कैसे, एक चीज और सीखनी है आपको, P और 1/V के साथ ग्राफ दे दिया, ये ऐसे लाइन, यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ 1/V लिखा हुआ है। हमें पता है ये डायरेक्ट लाइन आती है, सीधी लाइन आती है, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के। मैं V की बात नहीं कर रहा, 1/V के। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे था, फिर एक और ग्राफ बनाया उसी गैस के लिए दूसरे टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे था और ये T3 पे था। तो आपसे पूछ लिया कि कौन से वाले केस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, वही पुराना तरीका है, ठीक है। क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये कर दी मैंने, ऐसे कर दी ड्रॉ, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर प्रेशर है, मान लो ये प्रेशर P1 है, फिक्स है। अच्छा, तो 1/V की वैल्यू इस पे ये आई है ना, 1/V यहाँ पे ये बना है जब प्रेशर गैस का P1 था। अब इस पॉइंट पे T2 वाले ग्राफ के लिए पर्टिकुलर प्रेशर पे ये 1/V आया है ना, और इस वाले केस में ये 1/V आया है। यहाँ 1/V 1 आया था, यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे गैस के अलग अलग टेम्परेचर पे 1/V की जो वैल्यू आती है वो 1, 2, 3 ऐसे आती है। चलिए अब फिर वही बात, PV = क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन nRT। और आप यहां से क्या देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या बात बताना चाह रहा हूं कि जिसका यहां पे आप रिलेशन देखते हैं, प्रेशर फिक्स कर रखा है ना, n नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं गैस के, R फिक्स है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है। चलिए तो फिर कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपने ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे ये देखा कि 1/V क्या आता है, फिर उसी प्रेशर पर्टिकुलर प्रेशर पे 1/V देखा जब टेम्परेचर T2 था गैस का, फिर आपने उसी पर्टिकुलर प्रेशर पे टेम्परेचर आपने T3 लिया है, तो आपने फिर से 1/V चेक किया। तो एक बात बताइए, सीधी सी बात है, जिसका 1/V कम है उसका वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा ना। सुनिए ध्यान से, जिसका 1/V कम है, ये आंसर स्मॉल आ रहा है। क्यों आ रहा है स्मॉल, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो यानी कि जो 1 वाला केस है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। समझ गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ 1/V जो है वो सबसे कम आया है। सबसे कम क्यों आया है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। समझ रहे हैं। और वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। इट मींस T1 हैज हाईएस्ट टेम्परेचर। समझ गए हैं। इस तरीके से आपको इस ग्राफ को समझना था। हाईएस्ट टेम्परेचर पूछ रहे थे, लार्जेस्ट टेम्परेचर पूछ रहे थे, किसका है वो हमने जान लिया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। चलिए बच्चों, अब एक बेसिक सा कर्व और सीख लेते हैं और बॉयल्स लॉ को खत्म करते हैं। जैसा कि आप जान गए हैं, चलिए तो इसको खत्म करते हैं, जान लेते हैं। लास्ट पॉइंट, लास्ट ग्राफ क्या है वो, चलिए देख लेते हैं। लास्ट ग्राफ क्या है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों आपसे कि आप यहां पे लिख देते हैं PV और यहां पे लिख देते हैं आप वॉल्यूम, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। PV और इधर क्या लिख दिया, वॉल्यूम। अब PV क्या है,
पीवी प्रोडक्ट पी और वी की ये तो कांस्टेंट होती है ना बॉयल्स लॉ में, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आप वॉल्यूम अगर बढ़ाते जा रहे हैं गैस का, जैसे ये वॉल्यूम बढ़ाया तो पीवी आपको फिक्स मिला, वॉल्यूम बढ़ाओ तो पीवी अभी भी आपको फिक्स मिला, वॉल्यूम बढ़ाओ आपको तो पीवी अभी भी आपको फिक्स मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो सेम टाइम पे प्रेशर क्या हो रहा था? कम। तो इनकी प्रोडक्ट कैसी आ रही थी? हमेशा कांस्टेंट। तो पीवी हमेशा कांस्टेंट आया है अलग अलग वॉल्यूम पे भी। ये चीज आपको सीखनी थी। आई होप आपने बॉयल्स लॉ को बहुत अच्छे से जान लिया होगा। इसी तरीके से हम सारे लॉज पे बात करने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट को बड़ा मजबूत करने वाले हैं। आपको इसी तरीके से डटे रहना है, करते रहना है, सब चीज कर जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो चलिए, हमने पहला लॉ सीख लिया है बॉयल्स लॉ। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की अगली वीडियो में। तो बने रहिए और देखिए अगली वीडियो में चार्ल्स लॉ।